नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त तो नहीं रह रहे होंगे इस समय, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है ना। तो बात जो है आज हमारी यूपी टेट और सी टेट से जुड़ी हुई एग्जाम के रिजल्ट से एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक की एक यात्रा के दौरान एक शब्द निकल के आ रहा है कि बेरोजगार कौन है। तो उसको लेके बात करेंगे कि रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या जो बच्चों ने माहौल बनाने का रिजल्ट आए आए आए, तो ये क्या सही माहौल है या गलत माहौल बना रखा है। क्या आपको रिजल्ट जल्दी आने से फायदा होगा या कुछ दिन और लगेंगे उससे फायदा होगा, या रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों लेट हो रहा है, सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगार कौन है, यूपी टेट वाला, सी टेट वाला, या एग्जाम देने वाला, या एग्जाम लेने वाला। ठीक है, आप सभी टेट के अभ्यर्थी हो, आप सबको पता है कि अगर एक बार टेट का फॉर्म भरा जाए तो कितनी भारी उसकी जो फीस है उठानी पड़ती है। तकरीबन 1,000-1,200 रुपए के आसपास बताते हैं बच्चे। तो 1,000-1,200 रुपये काफी। वो अभ्यर्थी जो अपने सारे खर्चे घर वालों के ऊपर कर, मतलब घर वालों से लेता है, जो खर्च होता है पॉकेट मनी जो है, और उसमें भी वो इतनी मतलब 1,000-1,200 के लिए एक फॉर्म भरता है। उसके बाद में एग्जाम देता है, एग्जाम देने के लिए यहां से लखनऊ जा रहा है, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, कोई बच्चा तो हजार किलोमीटर दूर जा रहा है। अभी मैं एक बच्चे से मिला था हमारे यहाँ लोकल ही, तो शायद उस समय दिसंबर का महीना था, सी टेट एग्जाम चल रहा था। वो अगर तो भैया मैं परसों को घर से चला हूँ और आज मैं एग्जाम दे के निकला हूँ। मैं परसों घर से चला हूँ और आज मतलब एग्जाम दिया है मैंने, अब परसों पहुंचूंगा मैं। तो ये सारा खर्चा जो है क्या है वो, आप सोच रहे हो कुछ बातें जो हैं मैं जो कर रहा हूँ इधर उधर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरा इससे कुछ मोटिव है या मेरा इनसे कुछ फायदा निकल रहा है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे बस फालतू बकवास है ये, कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं सही बात है ये। तो नेगेटिव सोचना और पॉजिटिव सोचना, ये दोनों आपकी ही एक थिंकिंग और एनर्जी है कि आप किस एनर्जी में जी रहे हो। पहले बात को शांति समझो, उसके बाद में निर्णय लेना क्या ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो पहले यूपी टेट की बात करें या सी टेट की बात करें, थोड़ा झमेला सा मुझे लग रहा है, तो उसको समझो। पहले आपको पहले कुछ मैं दिखाना चाहूंगा मैं, क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो मसला है बेरोजगार कौन है और पागल कौन है, बेरोजगार छोड़ो, पागल कौन है। क्या सी टेट वाला पागल है या यूपी टेट वाला पागल है, या फिर जो एग्जाम दे रहा है वो पागल है, या फिर जो एग्जाम कंडक्ट कराने का जो सिस्टम है वो बेरोजगार है। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे यूपी टेट की एक आंसर की से जुड़ी हुई क्या है, एक ये नोटिस है, आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है कि आपको 500 रुपये आपको क्या करने होंगे, पे करने होंगे एक क्वेश्चन के लिए। आपको पता था जब वो 2017 में ये पेपर जो विवादित था, फिर आपने जानबूझकर इसको दिया, बच्चों ने स्वीकार किया और लपेट दिया पेपर को। तो फिर भी कुछ क्वेश्चन जो थे वो विवादित थे, पहले भी थे और आज भी थे, कि हूबहू पेपर था और उन्होंने हूबहू पेपर देख के भी क्या हूबहू आंसर की नहीं दी कि जो कोर्ट ने जो मानी थी। ठीक है, अगर आपको अब आपत्ति लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, तो एक क्वेश्चन के 500 रुपए दीजिए। 14 क्वेश्चन विवाद थे 2017 में, मैं मानता हूं इस बार 10 क्वेश्चन भी विवाद रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो 10 क्वेश्चन जिसके विवाद रहे होंगे या जो क्वेश्चन गलत बैठे होंगे आंसर के हिसाब से, तो अगर वो 10 क्वेश्चन पर अगर आप आपत्ति लगाता है तो 5,000 रुपये उसको देने होंगे।
और जो कि एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए काफी बड़ी कीमत हो जाती है। 5,000 रुपये देना, पहले 1,000-1,200 रुपये फॉर्म के लिए देना, फिर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये एग्जाम देने के लिए खर्च करना, और उसके बाद 5,000 रुपये उसको आंसर की सुधार करने के लिए देना, जो कि गलती बच्चे की नहीं, बोर्ड की गलती थी कि बोर्ड ने उसको आंसर सही नहीं निकाला, और जो मन में आया वो टाइप करके एबीसी में से आंख मीच के जय बजरंगबली, जय भोले बाबा करके जो एबीसी में से उंगली दबा दी, वो मतलब आंसर की में टाइप हो गया। ठीक है, इस तरीके से थी। तो गलतियां किसकी थी? ये बोर्ड की गलती थी, बच्चों को लाद दी गई 500 रुपए से। थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखो, ये सीटेट वाले महाशय हैं, इन्होंने भी अपने आप को हल्का नहीं आका है। उनका बेटा यूपी टेट तू अपने आप में क्या है, माहिर है ना, शेर है, तो हम सवा शेर है क्योंकि हम सी टेट है। यूपी टेट तू एग्जाम यूपी के लिए लेता है, मैं सी टेट हूं, मैं पूरे देश के लिए एग्जाम लेता हूं, तेरा भी गुरु हूं मैं। तो इन्होंने क्या किया, 1,000 रुपये क्या किया, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये क्या किया उन्होंने, ऑब्जेक्शन रखा पर क्वेश्चन के लिए। अब आप ये खुद बताना, कमेंट करके खुद बताना कि आपकी आंसर की में कितने क्वेश्चन आपके हिसाब से सही थे और भर्ती बोर्ड के हिसाब से कितने सही बैठ रहे हैं। कुछ बच्चे मुझसे मिलने आए, उन्होंने आंसर की दिखाई, कह रहे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप मिला के देख लो। मैंने मिलाया तो मुझे लगा कि लगभग क्या, मुझे तो ऐसा लगा कि सारी आंसर की क्या थी, फर्जी थी। इन्होंने तो किसी भगवान का नाम ही नहीं लिया जब आंसर की बना रहे थे, इन्होंने बस उंगली मार दी, जो ABCD या 1 2 3 4 से टाइप हो जाए बस वही हो जाए। तुक्का लगाने वालों को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। आपके सोच से ये आंसर की किसने बनाई होगी आपके हिसाब से? सही बताना, जो आपके मन में है ना, जो आपके मन में है कि आंसर की किसने बनाई होगी, वो कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कमेंट में कुछ आप शब्द मत लिखना बस। ठीक है, पशु पक्षी जानवर जो भी इंसान, जो भी आपके मन में जो ख्याल आ रहा हो कि ये आंसर की सी टेट की किसने बनाई होगी, आप बता देना। मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरे हिसाब से मैंने जो उस आंसर की को देखा था, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी एक अच्छे इंसान ने या इंसान प्रजाति के किसी अधिकारी ने बनाई होगी। मेरे इंसान प्रजाति के किसी अधिकारी ने तो बनाई नहीं है, तो मुझे तो किसी और प्रजाति के से लग रहे थे कि जो आंसर की बनाई है, जो बड़ी आशाओं को लेकर बैठे थे कि मेरा यूपी टेट मेरा हल्का रह गया तो सी टेट निकलेगा, सी टेट निकलेगा। और सी टेट ने तो क्या कर दिया, सबका पटपराई कर दिया। तो अब बात फिर से घूम के आती है, बेरोजगार कौन है? कि आप कह रहे हो कि रिजल्ट लेके आओ भाई, रिजल्ट लेके आओ, जल्दी से रिजल्ट दो, इंतजार नहीं हो रहा है, बांध, सब्र का बांध टूट रहा है, बाढ़ आ रही है, उफान ले रहा है सब्र जो है। लेकिन भाई मेरे, अगर आपने रिजल्ट के लिए रिक्वायरमेंट कर रखी है तो सबसे बड़ी भूल है वो। क्यों भूल है? क्योंकि सी टेट ने, कुछ बच्चे बता रहे थे, और जहां पे भी सोशल मीडिया खोलो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह यही मतलब एक ही ट्रेंड चल रहा है लगभग कि सी टेट रिजल्ट, सी टेट रिजल्ट, सी टेट रिजल्ट अब आएगा, अब आने वाला है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन में, 4 दिन में। भाई मेरे सी टेट रिजल्ट हुआ या बीरबल की खिचड़ी हुई, ये तो बीरबल की खिचड़ी का मतलब बीरबल की परवावा की खिचड़ी होगी मेरे हिसाब से तो ये। तो सी टेट ने, कुछ बच्चे बता रहे थे, किसी की मतलब बात हुई थी, पता नहीं किसकी बात हुई थी, एक बच्चा बता रहा था कि सी टेट वालों से बात हुई है कि रिजल्ट तैयार है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में रखा हुआ है, और दोबारा से जो मतलब आंसर की दी थी उसको हमने सही करके रिजल्ट तैयार कर दिया है, और रिजल्ट तैयार हो गया, सीधा हम जैसे नॉर्मलाइजेशन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सीधा वो कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, इसको अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे। लेकिन आप यहीं पे मात खा रहे हो बस। आपको रिजल्ट की चिंता है, लेकिन जो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा आपको। सी टेट ने यह भी कहा है कि जैसे जिस दिन रिजल्ट आ गया
उस रिजल्ट के बाद में कोई आपत्ति नहीं है, कोई क्षमा प्रार्थना नहीं है, मतलब जो आ गया वो सर्वमान्य है। इसके बाद में हम ना तो किसी की सुनेंगे ना किसी से कुछ कहेंगे, अपना मुंह और कान दोनों बंद कर लेंगे, बस देखेंगे कि कितने बच्चे पास हुए हैं बस, या कितने बच्चे फेल हुए। तो आप ये बताओ कि जब आपने, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 15-15, 20-20 ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, जो अंतिम पड़ाव पर हैं। लाखों की संख्या में बच्चे यूपी सीटेट दे रहे हैं, यूपी भी लाखों में, सीटेट भी लाखों में। अगर आपने सीधा रिजल्ट दे दिया सीटेट ने, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ है? ठीक है, तो उससे पहले ये करो कि सीटेट के रिजल्ट से पहले आप ना सीटेट की हमें रिवाइज आंसर की चाहिए। ये तो पता चलेगा कि हमारा आंसर जो हमने जिस क्वेश्चन पे आपत्ति लगाई थी वो क्वेश्चन हमारा सही किया है या गलत किया है। मान लो आपको क्वेश्चन सही कर दिया, मतलब सीटेट ने, चलो छोड़ो, वो कह दिया कि आपके क्वेश्चन सही कर दिए गए और आपके जो या गलत कर दिए गए, जैसा भी है, पैसे देखो बहुत बड़ा गमन है ये। इसी बात को लेके कह रहा हूं कि बेरोजगार कौन है? अगर रिजल्ट से पहले रिवाइज आंसर की नहीं आई तो समझ लेना बहुत बड़ा झोल होने वाला है। और वो झोल किसके साथ होने वाला है? एक अभ्यर्थी के साथ होने वाला है। एक वह कैंडिडेट जो एक आस लगा के बैठा है, उसके पीछे एक परिवार बैठा हुआ है कि मेरे बच्चे का अब क्या सीटेट निकलेगा और फिर वो किसी टीचर वाली जॉब में मेंस एग्जाम देगा। ये प्री एग्जाम ही तो होता है ये। तो भाई मेरा आपसे निवेदन ये है, उद्देश्य ये है इस वीडियो का कि आप जितना रिजल्ट के लिए फोकस कर रहे हो, रिजल्ट के लिए ट्रेंड चला रहे हो, बंद कर दो। रिवाइड आंसर के लिए ट्रेंड चलाओ। आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ना कि रिजल्ट दो है, तो उसको रोको अभी, रिवाइड आंसर की दो पहले हमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है इस समय, जो लास्ट अटेम्प्ट है या लास्ट बार मतलब दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार सोच लेते हैं मुझे एक बार देना या 2 बार देना या 3 बार देना, उसके बाद नहीं दूंगा। जिसने मान चलो जैसे भी है उसका लास्ट टाइम है, तो उसने तो ऑब्जेक्शन के लिए 10-15-20 क्वेश्चन तो लगाए होंगे आराम से, और रिवाइड आंसर की नहीं आई और सीधा रिजल्ट आ गया, तो उसको सही है गलत है क्या है किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है ना जिसने लगाया उसको पता है। ठीक है, सब समझदार हो आप, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई वीडियो को अगर कुछ फायदा दे रही हो, समझ में आ रही हो, तो इस चीज को भाई उठाओ कि रिवाइड आंसर की पहले दो, रिजल्ट नहीं चाहिए भाई। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो जिस भी भाई को समझ में आया हो, ठीक है, समझ में आया हो और लग रहा है कि मैंने बातें सही की हैं, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अपने जितने भी साथी हैं, सखा संबंधी जो भी हैं, सीटेट यूपी टेट जहाँ से भी है, वो इस चीज़ को शेयर जरूर करें, ताकि ये चीज़ें जब तक एक बच्चे को नहीं पहुंचेंगी तब तक वो यही हल्ला मचाता रहेगा रिजल्ट दो रिजल्ट दो। क्योंकि मेरा काम है आपको मोटिवेट करना कि यहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है, आपको जागरूक करना कि आपके साथ गलत होने वाला है या इस तरीके से आपके साथ छलावा हो सकता है, उसको आपको बताना। कि आप पिछले काफी समय से जानते होंगे, मुझे परिचित होंगे कि यूपी पुलिस से लेकर यूपी टेट में भी, यूपी एसआई में भी, राजस्थान रीट में भी कई चीजों को मैंने थोड़ा शो कराया है अपने लेवल से, अपने स्तर से। तो इस चीज को थोड़ा सा रखें कि हम लोग सिर्फ आपको सचेत कर सकते हैं, आपके अंदर मतलब वो बता सकते हैं कि क्या चीज गलत हो रही है क्या सही हो रही है। बाकी अब आपके हाथ में है आगे। ये जो ये कहते हैं ना, पतंग एक बार उड़ा के दे दी मैंने बस आपको, अब आपको पतंग को गिराना है या आगे और बढ़ाना है, या यूं मोड़ना है या यूं मोड़ना। अब वो डोर आपके हाथ में है, क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, अगर इससे जुड़ी हुई और कोई जानकारी होगी सीटेट यूपी टेट से जुड़ी हुई, आगे मैं आपको शेयर करता रहूंगा। मिले, ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक भी धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय हिंद।